हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माय नेम इज शानू असवाल एंड यू आर वाचिंग योर चैनल स्टडी फॉर ऑल। आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा सेरोलॉजिकल सर्वे जो मैंने पढ़ाया हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरू से एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा और रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा जैसे कि आप देते हैं प्यारा सा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। भारत ने अभी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, सफल परीक्षण किया। तो ये उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो ध्रुवस्त्र। तो ध्रुवस्त्र जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो बख्तरबंद लड़ाकू विमान को भी पलक भर में उसे ख़त्म कर सकते हैं, धूल चढ़ा सकते हैं, और ये हवा से मार्क भी कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है। ध्रुवस्त्र ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको डेवलप किया है DRDO ने। तो आपको बताना है, कई बार मैंने जैसे कि पूछा है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कई बार पढ़ेंगे, कई बार करते रहेंगे तो आपको मुँह ज़बानी रट जाएगा, फिर बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका सफल परीक्षण कहीं तो किया गया होगा, तो उड़ीसा राज्य में किया गया था। उड़ीसा राज्य किस स्थान पर किया गया था? तो चांदीपुर नामक स्थान पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। पहला क्वेश्चन कवर हुआ आपका। दूसरा क्वेश्चन, किस अभिनेता ने लॉन्च की प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन? तो अभी हाल ही में सोनू सूद ने, किसने? सोनू सूद जी ने प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। देखिए, प्रवासी मजदूर को उनको घरों तक पहुंचाना, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना, बाकायदा बस बुक करा के और अपना होटल ही दे देना, मतलब कि क्वारंटाइन करें वहाँ पे, मतलब उसको हॉस्पिटल फैकल्टी में बदलवाना। जो भी पेशेंट परेशान है उनको वो अपना होटल दे दिए कि यहाँ पे उनका इलाज हो। तो बहुत सारी इन्होंने काम किया है, बहुत ही पैसा उन्होंने, कोई भी ट्वीट अगर ट्वीट करता था सोनू सूद जी को तो उसका रिप्लाई भी देते थे और उसका हेल्प भी कर देते थे अगर कोई फंस गया है। तो इसके बाद भी रुके नहीं, कदम रुके नहीं और प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब आपको दिख रहा होगा प्रवासी रोजगार। अब जो प्रवास कर चुके हैं उनके पास दिक्कतें हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स नहीं है, मतलब लैक है, उनके पास जॉब की कमी है। तो अब इनको इस एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है प्रवासी रोजगार, ये प्रवासी श्रमिक यानी प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर के लिए किया है सोनू सूद जी ने, कि उनको ये 500 कंपनियों से टाई अप किए हैं सोनू सूद जी। और इस 500 कंपनी में ऑटोमोबाइल्स कई सारी हैं, तो इसमें जो भी जॉब्स आएंगे तो उसके रिक्वायरमेंट के तहत जो भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तहत उनको फुलफिल किया जाएगा, उन मजदूरों को दिया जाएगा। तो ठीक है, उनको जॉब फिर दी जाएगी। ठीक है, तो सोनू सूद जी का ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय योग्य है। अब किस एम्स ने लॉन्च किया ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैक करने के लिए? जैसे कोरोना वायरस का कोई सस्पेक्ट है, मान लीजिए हम है कि हमें सिम्टम्स है या फिर हम लग रहा है हमें तो क्वारंटाइन में है, तो अब क्या किया जाएगा? अगर कोई भी है, जैसे थोड़ा खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, तो अगर हमें है कि कोरोना वायरस, अब देखिए आजकल नॉर्मली फ्लू का होता ही है, सीजनल चेंजिंग के कारण भी फ्लू होता है, मतलब जुकाम कम कोल्ड होता है। सो फिर भी उसको सस्पेक्ट के रूप में रखा जाता है, तो उसको स्मार्ट रिस्ट वार्ड पहनाए, रिस्ट में तो कलाई बैंड पहनाई जाएगी, स्मार्ट है, ये ट्रैक करेगा, ट्रैकिंग डिवाइस है एक प्रकार की स्मार्ट रिस्ट बैंड। इसको डेवलप किया है बाई नागपुर एम्स ने, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस जिसे हम सब कहते हैं, नागपुर एम्स ने इसको डेवलप किया है। तो ये जो भी पेज वो जो जिसको बांधी जाएगी तो वो किससे मिल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग होगी, बाकायदा ट्रेसिंग होगी, इसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक, उसकी एक्टिविटी को। किस राज्य ने शुरू किया गोधन न्याय योजना? तो देखिए, पशुपालक के लिए किया गया है। पशुपालक बहुत परेशान है, पशु को पालने के लिए उनके पास चारे भी कम पड़ रहे हैं, कैसे उनकी जीविका चलाएं और उसके बाद अपनी भी जीविका कैसे चलाएं। तो गोधन मतलब गाय के लिए, और गाय पशु है ही है। तो गोधन न्याय योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है, इस योजना को चला रही है, इस प्लान को पशुपालकों के लिए किया गया है। पशुपालकों से जो गाय गोबर देगी उसको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार खरीदेगी और सरकार उसको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल मेथड से उसको फर्टिलाइज़र तैयार करेगी, यानी खाद तैयार करेगी, और उसको 8 रुपये प्रति किलोग्राम से की दर से बेचेगी। सो बहुत अच्छा है, जिससे वो अपनी जो गोबर वेस्ट होता है उसका पैसा भी मिलेगा और भी कैसे उनकी जीविका, उनको पैसा बढ़ाया जाएगा, उसको अच्छी कीमत पे उनको दिया भी जाएगा, जिससे वो अपनी जीविका और पशुओं की जीविका चला सकें। और आवारा पशु जो चढ़ जाते हैं उससे भी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक अच्छे पहल शुरुआत की है। अब किस सरकार ने प्लाज्मा बैंक अभी स्थापित किया है? तो किस सरकार ने अभी हाल ही में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है?
तो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। राजस्थान के कहाँ पे स्थापित किया गया है प्लाज्मा बैंक? तो राजस्थान के जयपुर, यानी जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, तो राजस्थान के जयपुर शहर में इसे स्थापित किया गया है। अब सबसे पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दिल्ली। दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर उड़ीसा और चौथे नंबर पर अब राजस्थान आया है। ठीक, तो राजस्थान के जयपुर में अभी प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है, जिससे जो कोई व्यक्ति बहुत ही उसको वेंटिलेटर सपोर्ट में जा रहा है, मतलब इतना क्रिटिकल है, ऊपर मतलब कि सबसे ज़्यादा सीरियस है, तो उसको उस स्थिति में कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा, जिससे वो फाइट कर सके अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हाल ही में करगिल विजय दिवस मनाया गया। तो करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, करगिल की जो युद्ध हुआ था वो किस ऑपरेशन के तहत लड़ा गया? तो ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय, विजय हमारी होनी थी इसलिए विजय नाम भी रखा गया था। तो ऑपरेशन विजय का नाम रखा गया, जिसमें हम सब करगिल की लड़ाई जीते, इसीलिए हम सब करगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं। तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि करगिल की लड़ाई कब हुई, यानी किस वर्ष हुई और किन दो देशों के बीच में हुई। किन दो देशों के बीच आप बता ही देंगे, लेकिन आपको बताना है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? अब पूरी तरह से अपॉइंट कर दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी को, जो यूपी की गवर्नर हैं। आपको पता ही होगा कहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, तो यूपी की गवर्नर हैं। तो इनको एक अलग राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश का। साथ साथ ये कहाँ की मतलब कि गवर्नर हैं? तो आनंदीबेन पटेल। अभी ये मतलब जब तबीयत खराब थी, लालजी टंडन जी जो पहले पूर्व जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, इनकी निधन हो गया लखनऊ में। तो जो कि 2018 में बिहार के राज्यपाल बने हुए थे लालजी टंडन, और 2019 में मध्य प्रदेश के। तो उनके जब वो मतलब कि बीमार थे, सीरियस थे, तो उस समय उनको बस कार्यभार सौंपा गया था, ठीक है, राज्यपाल का। लेकिन अब इनको पूर्णतया नियुक्त कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है एज ए गवर्नर इन मध्य प्रदेश। अब बात की जाएगी भारत का पहला शहद परीक्षण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत का पहला शहद परीक्षण, शहद यानी हनी टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात। तो गुजरात में सबसे पहले बना शहद परीक्षण प्रयोगशाला। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जहाँ पे शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है? तो गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जानते हैं, इसका चौथा संस्करण कहाँ पे किया जाएगा? तो हरियाणा के कहाँ पे? पंचकुला, जो कि बहुत फेमस था, जानते होंगे, आपको बताना होगा। पंचकुला में बहुत ही बड़ा राम रहीम से याद ही होगा, क्या बताना, राम रहीम ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे मतलब कि लड़ाई करवाई थी, 144 का उल्लंघन भी किया था। तो हरियाणा के पंचकुला में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन यानी चौथा संस्करण चौथा बार होने जा रहा है, जो हरियाणा राज्य के पंचकुला नामक क्षेत्र में होगा। ठीक, ये 2021 में होना है। तो अगर बात की जाए चौथे से पहले क्या आता है? 3rd। तो तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो असम के गुवाहाटी में, जैसे कि मैंने पढ़ाया था जब वो हुआ था, असम के गुवाहाटी में हुआ था। तो आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड आपको बताना है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन यानी पहला संस्करण और दूसरा संस्करण का कहाँ और कब हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन नियमों का पालन न करने पर, देख ही रहे कितना सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग तो बिल्कुल से नहीं कर रहे हैं, और मास्क तो भूल ही जा रहे हैं पूरी तरह से। तो पालन मतलब कि लॉकडाउन का नियमों का पालन न करने पर 2 साल जेल प्लस 1 लाख का जुर्माना का मुकर्रर किया है। तो झारखंड सरकार ने, तो आप जानते होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जो इसमें टफ डिसीजन लिए हैं, कोई जब नहीं मान रहा है तो 2 साल की जेल तुरंत, कोई भी जमानत नहीं होगी, प्लस 1 लाख का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। ठीक, आगे और बात करें, दुनिया का पहला देश जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड रेल टनल बनाया, भारत ही करके दिखाया, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेल टनल पहला ये स्थापित करने वाला भारत ही है। अच्छा, इसमें डबल स्टेक कंटेनर भी जा सकेगा, सोच ली, डबल स्टेक कंटेनर, पूरा कंटेनर जो होता है वो भी इसमें जा सकेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेल टनल पूरा एक सुरंग में बनाया गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेगा।
तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपना ओपिनियन हम दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।